वाकई अमेरिका से यारी एक और मुल्क पर पड़ी भारी, और ये कोई मुल्क खाड़ी देश वाला नहीं है, बल्कि वो देश है जिनके अपने कई सारे वेशल्स यानी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर खड़े हैं। गलती है अमेरिका की, क्योंकि 60 दिन तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ था, लेकिन अमेरिका की हरकत की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। अब अमेरिका इस बात के लिए उकसा रहा है कई देशों को कि तुम जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जैसे ये शिप आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एंटर करते हैं, अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स दुम दबाकर भाग जाती है। बाकी बचता है आईआरजीसी, और फिर जो करता है वो आज आपको दिखाऊंगा। फूंक दिया एक जहाज, न केवल एक जहाज फूंका बल्कि एक और रडार में आते आते बचा, उसको बस प्यार से समझाया और वो वापस लौट गया। ये तो आई है। अब तक खबर थी कुवैत से, बहरीन से, जॉर्डन से। मैंने आपसे तब भी कहा था, पिछले आप देखिए लंबे समय से कतर से कोई खबर नहीं आई, यूएई से खबर नहीं आई, सऊदी अरब से खबर नहीं आई कि वहां अटैक हो रहे हैं। जबकि 40 दिनों से पहले 12 दिन में इजराइल पर अटैक किया तो, और आखिरी कतर पर खत्म करके खत्म हो गया था। 40 दिन में कतर, यूएई और खास तौर पर सऊदी अरब को अटैक किया था ईरान ने। मतलब अटैक का मतलब अमेरिकन बेस पर। अब एक और यानी सऊदी अरब पर अटैक कर दिया गया। अटैक की वजह क्या है आज आपको बताऊंगा। धमकी जैसे ही ईरान को मिली, उसके फौरन बाद उन्होंने सऊदी अरब पर अटैक किया। मसला तो यूएई का भी शुरू होने जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि यूएई का एक ड्रोन मार गिरा है जो बंदर अब्बास पर अटैक करने जा रहा था। और भाई भाड़े के लड़ाकों का हश्र क्या है अमेरिका के। अमेरिका इन्हीं के बलबूते तो इराक जैसे देश में रुका रहा है इतने साल के 5-6 साल से। लेकिन अब वहां से पांव उखड़ रहे हैं, क्योंकि इनके अपने भाड़े के लड़ाकों के सारे बम गोला बारूद उड़ा कर रखी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। देखिए भाई क्या हश्र है। मैं बम गोला बारूद से भी शुरुआत नहीं करने जा रहा हूं, पहले इस वीडियो से करूंगा, क्योंकि यही एक गलती अमेरिका की शेप पर चलना भारी पड़ गया। देखिए, ये देखिए क्या है भी आप समझ जाएंगे। पहले देखते चलिएगा वीडियो। तो भैया ये मसला ही निकल कर आया है। उसमें बताया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में घुसने की कोशिश अमेरिका की शह पर थाईलैंड के एक जहाज ने की, जिस पर थाई झंडा लग रहा था। थाईलैंड का एक बल्क कैरियर था, उसमें बड़ा गड्ढा कर दिया। एक जबरदस्त ड्रोन स्ट्राइक हुई और उसके बाद ये मिसाइल से बताया जा रहा है कि मिसाइल दागी गई, माफी चाहूंगा, ड्रोन नहीं मिसाइल। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में घुसने की कोशिश करने वाले इस थाईलैंड के जहाज के पहिए, मतलब जो भी चक्के थे इसके, जिससे मोटर चलती है, आगे चलता है, ये वो सब रुक गए। कुछ ऐसे हालात हो गए। न केवल ये, बल्कि ये भी देखिए, ये वीडियो देखिएगा कैसे अटैक किया गया है। ये एक वेशल नजर आता है, प्रेस टीवी की खबर है कि इसे इंटरसेप्ट किया गया था, रोकने के लिए कहा गया, ये वहीं खड़ा हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सारे के सारे अमेरिका की शह पर आने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन बाहर जा नहीं पा रहे। थाईलैंड के उस जहाज का क्या हुआ, और उसके बाद देखिए इस जहाज में ये खबर निकल कर आई। खुद प्रेस टीवी ने ऐसे जारी किया कि कुछ इस तरह से, फुटेज डॉक्यूमेंट दैट अ मूवमेंट एन आईआरजीसी ड्रोन स्ट्राइक अ वेसल वायलेटिंग ट्रांजिट प्रोटोकॉल इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये थाईलैंड का ही वो जहाज माना जा रहा है। वैसे मेरा मानना है कि वही जहाज है जिस पर अटैक किया गया, जब मानने के लिए तैयार नहीं था। अब प्रेस टीवी ने भी इस बात की पुष्टि की, और कि आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बिना उनकी अनुमति के और उनकी नाकेबंदी का उल्लंघन करने वाले इस जहाज को फूंक दिया। अब ये वहीं की वहीं खड़ा हो गया है, क्योंकि इसकी सारी मशीनरी खराब है। अब आते हैं, आपको लेकर चलते हैं जरा सऊदी अरब। देखिए सऊदी अरब में क्या हो रहा है। तो सऊदी अरब में हालात कुछ ऐसे हैं भाई, जरा देखते चलिए, एक के बाद एक अटैक की तस्वीरें देख रहे हैं। तो सऊदी अरब पर एक के बाद एक मिसाइल गिरी। ऐसा दावा है कि मिसाइलें गिरी हैं उसके ऊपर, और ये पहली दफा है 4 महीने में जब सऊदी अरब को टारगेट किया गया। समीकरण बदलते कैसे हैं यही मैंने बताया। मैंने आपको बताया कि एक अब्राहम अकॉर्ड था, जिसकी वजह से ईरान भी थोड़ा नर्म था, क्योंकि ये 3 देश कतर, यूएई और सऊदी अरब ने अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने से मना कर दिया। इस अब्राहम अकॉर्ड के मुताबिक इन 3 जो खाड़ी देश हैं, जो अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करेगा, उसके इजराइल से संबंध सामान्य होंगे। अगर ये होता है तो इन देशों में नागरिकों को गुस्सा फूट पड़ेगा, जो कि वो इजरायलियों से चढ़ते हैं, ठीक है ना, इसलिए वो पीछे होते हुए नजर आए। ठीक है, कतर ने कहा
कि वो चाहते हैं कि ईरान के साथ सुरक्षा समझौता किया जाए। कतर को लेकर ईरान शांत रहा। यूएई ने कहा हम पैसा दे देंगे आपको, अमेरिका देना दे। यूएई को लेकर शांत था। सऊदी अरब को लेकर शांत था, जबकि सऊदी अरब वो ईरान की बनती नहीं। कहा तो ये भी जाता है कि कई बार ईरान पर हमले के लिए सऊदी अरब ने भी उकसाया है अमेरिका को, ये खबर भी है। फिर भी लेकिन हूती लड़ाकों ने जिस तरीके से अभी अटैक किया, सऊदी अरब ने पहले अटैक किया सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, फिर हूती लड़ाकों ने वापस कर दिया। इस बीच पाकिस्तान, जिसके साथ टाई अप है सऊदी अरब का, कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान अपने ऊपर हमला मानेगा और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब अपने ऊपर हमला मानेगा। अब सऊदी अरब पर हूती लड़ाकों ने अटैक किया और हूती लड़ाके ईरान के प्रॉक्सी हैं, तो ईरान को धमकी दे दी पाकिस्तान ने, ऐसा दावा है। कहा जा रहा है 4 महीने पहली बार है जब सऊदी अरब के बने अमेरिकन बेस पर अटैक हुआ। यह सब तब हुआ जब एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने तेहरान को धमकी दी थी कि अगर सऊदी अरब पर कोई अटैक होता है तो एक तरीके से रेड लाइन पार करने के बराबर होगा। उसके फौरन बाद ही प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जो अमेरिकन एयरबेस है सऊदी अरब में अमेरिका का, वो फूंक दिया। फूंका तो यहां पर भी गया है, जरा ये देखिएगा। तो ये हमले हुए हैं इराक के कुर्दिस्तान में, ईरान का बड़ा हमला। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की आईआरजीसी ने इराकी कुर्दिस्तान के सुलेमानिया क्षेत्र में अमेरिकी समर्थित बताए जा रहे कुर्द अलगाववादी समूहों के ठिकानों पर हमला किया। दावा है कि हमले में हथियार और गोला बारूद के डिपो निशान बने, जिसके बाद कई सेकेंडरी विस्फोट भी हुए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एक पहाड़ी क्षेत्र में भीषण आग लगती हुई दिखाई दे रही है, यह भी कहा गया। यह भी देखिए एक और खबर, जरा ये देख रहे हैं, सब फूंक दिया गया है यहां पर, एक के बाद एक अटैक। इराक का तो मतलब इराक में जो लड़ाका संगठन अमेरिका की शह पर चल रहा था, उसका तो नामो निशान टाइप का मिटा कर रख दिया है। हर तरफ देखिए वही हालात। जो दावा है पिछले 3 दिनों से ईरान बल भर गल्फ देशों के यूएस बेसिस पर मार रहा है। आज ईरान कमांडो यूनिट ने सीरिया और इराक में कोवर्ट ऑपरेशन चलाकर अमेरिकी इजरायली अफसर मार दिए। कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान दुहाई भूल गए। अब ईरान ने इराक के कुर्दी CIA मोसाद एजेंट्स के पूरे पहाड़ में आग लगा दी। यह भी एक बड़ा हमला। और ये देखते चलिए, तो आसमान में उड़ता हुआ धुआं नजर आ रहा होगा आपको, बेतहाशा आग नजर आ रही होगी। तो ये तमाम चीजें वहां होती हुई नजर आ रही हैं, कैसे आग लगी, ये तमाम चीजें हुई। आइए ये देखिए, ये देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि यहां बहुत बम गोला बारूद रखा हुआ था, उसे भी उड़ा दिया ईरान ने। यह हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। ये एक फाइनल कॉल मानी जा रही है कि मतलब लास्ट था। इससे पहले इराक में अंदर घुसकर मारा था, जो एक आखिरी ये पहाड़ी जहां पर बताया जाता है कि इराक में कुर्द लड़ाकों का ये बड़ा हेडक्वार्टर था, जहां पर बम गोला बारूद संभाल कर रखा गया था, वो उड़ा दिया। और जैसे इस पर अटैक हुआ वो भी स्वाहा हो गए। ये देखिए, ये देखिए, बेतहाशा आग आपको नजर आएगी, आग ही आग आपको नजर आएगी हर तरफ। देख रहे हैं, ये देखिए। तो फिलहाल ये स्थिति भी बनती नजर आई और इसको लेकर है कि फायर लगातार, मतलब आग लगातार लगी हुई है। प्रेस टीवी एक्स्ट्रा की खबर है। जो एंटी ईरान सेपरेटिस्ट हैं, यानी कि जो अलगाववादी हैं, या फिर यूं कहा जाए कि कुर्द इलाके हैं, उनके ठिकानों पर ये जोरदार हमला हुआ, उसकी खबर है। अब एक और वीडियो जारी की गई है, और ये वीडियो जारी की गई है अमेरिका की तरफ से। इसमें आपको एक हमला नजर आएगा, हमला होता हुआ US सेंट्रल कमांड की तरफ से किया गया, ये जारी किया गया वीडियो है, ठीक है ना। तो इसमें ये तमाम चीजें निकल कर भी सामने आती हैं। ये देखिए, एक के बाद एक अटैक। अनक्लासिफाइड रिपोर्ट ये बताई जा रही है कि कैसे चाबार में अटैक हुआ। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये 16 जुलाई को चाबार पोर्ट पर शाहिद कलांतरी पोर्ट सर्विलांस टावर को उड़ाए जाने का वीडियो है। इस टावर का इस्तेमाल हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले के लिए किया जाता है। चाबार ईरान का बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम पोर्ट है, उसकी खबर। और ये देखिए, एक के बाद एक अटैक।
ये देखिए, तो ये भी खबर निकलकर सामने आई। जॉर्डन ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए एक जॉर्डन के सूत्र ने बताया कि हालिया हमलों के दौरान जब ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी, हमारी सेना एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट या नष्ट नहीं कर सकी। सभी मिसाइलें अपने निर्धारित लक्ष्यों पर जाकर लगी हैं। नमस्कार।